इसको सीताराम जितेंद्र सिंह जी हैं जो अलवर रहते हैं, अलवर राजस्थान रहते हैं। उन्होंने महाराज जी के लिए खाद्य सामग्री भेजी है दर्शकों। तो चलकर हम महाराज जी को खाद्य सामग्री भेंट करेंगे। इधर चलो बेटा। तो यह देखिए महाराज जी की पर्ण कुटी है। देखिए दर्शकों, महाराज जी को हम खाद्य सामग्री भेंट कर रहे हैं। जितेंद्र सिंह जी हैं जो अलवर राजस्थान रहते हैं, तो आपके लिए खाद्य सामग्री भेजा है जी। दर्शकों देखे, मैं फिर से आपको महाराज जी के दर्शन करवा दूं। बिना गृहस्थी के महाराज जी आनंदित रहते हैं। कोई गृहस्थी का सामान तो नहीं आपको दिख रहा। बस ये एक छोटा सा बक्सा है, इसी में थोड़ा बहुत खाने पीने की सामग्री है। और देखिए महाराज जी फिर से आनंदित है। और महाराज जी का आदेश हुआ है तो अब सबको आशीर्वाद। अब शाम को आकर महाराज जी का सत्संग लिया करेंगे रात में। राम राम, सीताराम सीताराम, यही मूल तत्व है। बस जो राम राम कर रहा है, सारे शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, सारे वेदों का अध्ययन कर रहा है। इसलिए कि सबका सार मेन राम ही है और राम से ही मुक्ति होने वाला है। देखिए इतने व्यासपीठ पे लोग कथा कहते हैं बैठ करके, अंत में यही कहते हैं कि बेटा जाके राम राम करो, है ना। तो सबका सार मेन राम है, राम से ही मुक्ति है। भगवान के अनंत राम है, अनंत नाम है कि नहीं उनका, देखिए जी जी है। मगर पूजनीय नाम दो ही, एक भगवान राम का, एक भगवान कृष्ण। और किसी नाम को उनका जाप नहीं किया जाता है, या हरे राम हरे कृष्णा, या सीताराम सीताराम। यही दो नाम है जो तारक मंत्र है, जो इंसान को तारता है, एक मुक्ति का द्वार है। और इस नाम के अलावा और कोई नाम नहीं जो आपको मुक्ति दे दे, मोक्ष पद को प्राप्त करवा दे। और बिना नाम का, भगवान के नाम का नाम लेने का और कोई रास्ता भी नहीं है। चाहे कितना उस शास्त्रों का अध्ययन कर लीजिए, चाहे वेदों का अध्ययन कर लीजिए, अंत में अगर आप राम राम नहीं किए तो सब बेकार है। सार्थ तो राम ही है, राम राम भजिए किसी भी स्थिति में। इसलिए कि महामंत्र है, किसी भी स्थिति में करेंगे अशुद्ध नहीं होता है, किसी भी स्थिति में आप करते रहें। दोहा में आया है कि राम नाम जो भजत महेशु, काशी मुक्त देव उपदेशु, है कि नहीं। भगवान भोलेनाथ खुद काशी में देखिए राम राम कर करके जो भी वहां शरीर छोड़ता है उसके कान में फूकते हैं, वो भी उसके दाहिने कान में फूकते हैं, बायां कान में नहीं। मुक्ति का जो द्वार है दाहिना कान, तो दाहिने कान में फूकते हैं राम नाम मंत्र, तब जाकर के वो मुक्त होता है। ऐसे भी लोग मर जाते हैं तो लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, और किसी इष्ट का नाम नहीं लेते। जब राम है नाम सत्य है तो क्या जरूरत है इधर उधर भटकने का। महाराज जी, आप कहीं भंडारा भी नहीं जाते? नहीं, कहा भंडारा खाना, भंडारा ऐसे भी नहीं खाना चाहिए संत को। खाने वाले खाते हैं, जिनकी जो इच्छा है अपना वो करते हैं। एक आनंद की जो धाराएं हैं उसमें जब आदमी चला जाता है तो फिर उसकी कोई इच्छा नहीं रहती, मस्त ही वो मस्त रहता है अपने आप, अंतर्मुखी हो जाता है व्यक्ति। उसके बाद दृष्टि से जो अपरा ये अपरा शक्ति, जो दृश्य है ना, ये अपरा भगवान की अपरा माया है, ये प्रकृति है, सब नाश होने वाली चीज है। इसका कोई अस्तित्व नहीं, आज है तो कल खत्म। शायद वृक्ष कल गिर जाएगी, इसका कोई अस्तित्व नहीं। जैसे शरीर आज है जो कल नष्ट हो जाएगा। इसको अपरा कहा गया है। परा है जो भगवान की मेन पावर होती है, जो अदृश्य रूप में व्याप्त रहते हैं सब में, उसको पराशक्ति कहा गया। तो संत जब उस लेवल पे पहुंच जाता है तो उसकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है और परम आनंद में रहता है। कुछ लोग व्यास आसीन गद्दी पे बैठ जाते हैं, कथा करते हैं, कुछ लोग अंतर्मुखी होकर आनंद लेते हैं। सबकी धाराएं अलग अलग हैं। हम लोग शांत ब्रह्म को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। उनका एक रूप है शांत ब्रह्म, एकदम शांत, जिसमें कोई इच्छा नहीं।
परम शांत। तो उस गति उस लेवल पे पहुंचता है तो फिर परम आनंद रहता है, तो उसमें कोई इच्छा भी नहीं रह जाती। वहां कोई शब्द ही नहीं आएगा। जिससे नदी जाती समुद्र में मिल जाता है तो फिर वो समुद्र समुद्र हो जाता है ना, फिर नदी का तो कोई रूप ही नहीं रहेगा। यही जब परमात्मा और आत्मा से भेंट हो जाती है तो फिर जाकर के उसी में लय हो जाता है कि नहीं। जब लय हो जाओगे तो फिर कोई इच्छा ही नहीं है। स्थितियां सबकी अलग अलग होती है। गुप्त दान और बेटर अगर उनकी भाव बना है ऑलरेडी, अगर संतों के प्रति, भगवान के प्रति, तो ऐसे भी उनकी धीरे 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 सानिध्यता बनती जाती है परमात्मा के प्रति। मेन मूल जड़ है अपना मन रूपी भाव। जो आप कहीं भी रहिए, आपका भाव है संत के चरणों में प्रेम है या भगवान में प्रेम है, ऑलरेडी आप उनके सानिध्य, उनके निकट में है। भगवान के प्रति भक्ति ही उनकी निकटता है। हमारे अंदर भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, तो हम उनके निकट भी रह करके दूर रहेंगे। जैसे हमारे अंदर भाव नहीं है तो हम भगवान के सानिध्य में भी हैं तो कोई, जैसे गंगा नदी है, अगर इनका महत्व हमारे हृदय में विशेष रहेगा तो दूर भी रहेंगे तो उतना ही हम पवित्र होंगे। स्मरण करने से पवित्र हो जाए। अगर गंगा का दूर से हम स्मरण भी कर लेंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे। अब पता चला कि गंगा के निकट हैं और कोई हमारे अंदर उनके प्रति कोई भाव है नहीं, ना उनके प्रति कोई आदर्श या मर्यादा है ही नहीं, तो क्या मतलब है, बेकार है। तो उनके लिए एक तालाब की पानी है। ये मेन चीज, जो कहीं भी रहे, अमेरिका चाहे साउथ अफ्रीका चाहे इंग्लैंड, अगर उनके अंतःकरणों में संत के प्रति अगर प्रेम है, भाव है, भगवान के प्रति भाव है, तो ऑलरेडी उनकी निकटता है, करीब है वो भगवान। ऐसा नहीं कि हम यहाँ से आशीर्वाद देंगे तभी मिलेगा, वो अपने आप चला जाता है। अध्यात्म है ना, अपने आप निकल जाएगा। अध्यात्म का ऐसा सिस्टम है, आप अगर संत या अध्यात्म या धर्म के प्रति जो कुछ कर्म करते हैं, जैसे कोई हमको दान दिया तो हमारी 100% की भजन 20% भजन ऑलरेडी निकल जाएगा, वो अपने आप चला जाएगा। हमको देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप चला जाएगा। ये है। तो कहीं भी रहें वो अपनी कर्म को करते रहें, ऑलरेडी उनका बैलेंस होगा अध्यात्म। भाई सत्संग का मतलब जो संत सत्य का समागम है ना। अब संसार लोग क्या है कि भाई हमेशा वो संसार में जी रहे हैं बेचारे लोग, तमाम विषय तमाम सब उलझने होती है। संसारिक उलझने बहुत नहीं संसार में, उनके बीच में वो जीना, अगर वो जी करके भी अगर उनके हृदय स्थल में अगर 5% भी भक्ति है तो भी उनकी बेड़ा पार है। अगर भक्ति है तब उनके अंदर, ये इनका सिस्टम है। यहाँ भी बताते हैं, का नाम गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे एक दोहा में कि उमा, हाँ भोलेनाथ बोल देखो, उमा वो लोग अभागे। भोलेनाथ कहते हे उमा वो लोग अभागे हैं, उमा कहें वो लोग अभागे, हरि तज भजन विषय अनुरागी। कहते हैं हे उमा वो लोग बड़े अभागे होते हैं, भगवान के चरणों की भक्ति को तज करके विषय के अनुरागी हो जाते हैं। जो विषय भोगों को पाने की कोशिश करते हैं, भगवान के चरणों को तज कर उनको छोड़ देते हैं, वो लोग बड़े अभागे हैं। तो कुछ लोग संसार में भी रह करके ऐसा नहीं कि विषय भोगों में रमण कर रहे हैं, वो विषय से भी अलग रहते हैं, उनका मन विषयों में नहीं जाता है। कुछ लोग संसार में ऐसे ऐसे भक्त हैं जो भगवान के प्रति प्रगाढ़ उनकी भक्ति है, हम आप उनको नहीं जानते हैं, मगर उनकी आंतरिक जो भक्ति बड़ा प्रगाढ़ है। हाँ, तो भगवान परमात्मा जिसको जहाँ रखा है, जिस स्थिति में रखा है, बढ़िया है। कम से कम कहीं भी रहे, किसी भी स्थिति में रहे, संतों के प्रति उनका प्रेम बना रहे, अध्यात्म के प्रति उनका प्रेम बना रहे, इससे ही कल्याण होगा। और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ऑलरेडी उनकी आध्यात्मिक दरवाजा खुलती जाएगी। कभी न कभी ऐसी स्थिति आएगी कि महान पुरुषों से उनका मुलाकात होगा और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे हैं, अब यहाँ पे कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं, जब आप उस लेवल में पहुंचेंगे तो अपने आप वो प्रकट हो जाती हैं। वो प्रकट हो जाएंगे अपने आप, जब उसी स्थिति आएगी तब आपकी। इसके लिए बड़ा संयमी, त्याग, तपस्या, बड़ा सिस्टम से रहना पड़ता है। भाई का अरे जरूरत चल रहा है, सिस्टम हमारी चल रही, क्या जरूरत है, यानी संत को क्या चाहिए कि
जिस चीज को आपने छोड़ के आया और उसी का संग्रह करेंगे तो क्या मतलब है? हमारी व्यवस्था चलती रहे तो रोटी मिल रहा है यार, सोने के लिए इतनी बड़ी कुटी है, इसमें 10 लोग को हम खुद सुला लेंगे। नहीं, आपने क्या छोड़ के आए पहले बताइए? संसार छोड़ के आए कि नहीं? जी। चलेंगे, राम का भजन करेंगे और फिर उसी संसार का संग्रह करेंगे तो बताइए कहां से परमात्मा की प्राप्ति हो गया? जी। हाँ, साधन की जरूरत है, साधन की जो थोड़ा मोड़ा साधन रखना चाहिए। तो रोटी बना ले, कोई भूखा आ गया उसको जल मिल जाए, कोई प्यासा आ गया, कोई भूखा आ गया उसको रोटी मिल जाए, प्यासे को जल मिल जाए, इस तरह का साधन होना चाहिए। इसलिए कि तीर्थ है, तीर्थ में कब कहाँ से कौन आ गया, बोला महाराज हमको 2 रोटी चाहिए, तो कहाँ से देंगे? तो कुछ कुछ साधन अवेलेबल होना चाहिए हमारे पास, ताकि उसकी भूख मिट सके, किसी की प्यास मिट सके। अब बहुत संग्रह नहीं करना चाहिए संत को। संग्रह से देखिए विचारों में दोष होता है। आपको कोई 1000 दिया, कल कहेगा कि नहीं 2000 मिल जाए। मन की तरंगे तमाम अनेक न है वो। अभी 10,000 मिलेगा तो कल मन सोचेगा कहीं से 20,000 आ जाए, 40,000 आ जाए। तो मन की गति बड़ी खराब है। मन की गति को रोकना तूफान को रोकना बराबर है महाराज। तूफान को रोका नहीं जा सकता, इसलिए मन की गति को नहीं, प्रवाह को नहीं रोका जा सकता। इसलिए उतना ही आप रखिए, उतना ही संग्रह करिए जिसमें आपकी सिस्टम, आपकी भजन, आपका ध्यान, आपका तप, आपका योग बैलेंस रहेगा, तभी आगे बढ़े।